सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निर्भय और आज हम देखने वाले हैं नॉट योर टाइप की वीडियो। इंडियन स्कूल विंटर हॉलीडेज एंड क्रिसमस। भाई नॉस्टैल्जिया एक बार और हिट होने वाला है स्कूल्स की विंटर हॉलीडेज। भाई मैं अभी यार सोच रहा था, पता है ये लिटरली मतलब जैसे किसी से बात हुई थी मेरी, तो मतलब छुट्टियां चली थी स्कूल की। या पता नहीं योगी का मैंने वो देखा था कि स्कूल की छुट्टी रहेंगी 9-10 क्लास की। फिर मेरे दिमाग में आया था कि भाई कि तब कितना मतलब हम खुश हो जाते थे कि भाई छुट्टी अनाउंस हो गई। अब तो भाई कोई छुट्टी नहीं, भाई तुम्हें ऑफिस जाना है, जाना है तो जाना ही है कुछ भी हो जाए। पहले तो भाई 10 दिन की भी छुट्टियां, ठंड बढ़ रही है और तो और छुट्टियां, रेनी डे की छुट्टी की खुशी अलग मिलती थी भाई जब रेनी डे हो जाता था। हाँ मतलब वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है यार बड़ी। देखते हैं क्या क्या याद दिलाता है ये। ठीक है, आप भी तैयार रहना अपने स्कूलों के दिन की याद करने के लिए। बाकी बिना किसी देरी के करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के अरे जिंगल बेल अलग यार घूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। बेजुबान कब से जय सेलिब्रेशन तो नाच होने के बाद स्कूल में बट्टे थे नुक्ती के लड्डू। वहाँ पे बार बार लाइन में लग के लेके आता था और ये साला पकड़ाता भी नहीं था क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस अरे ऑफिसर ने भाई। स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला, तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। ओ नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी तो डाइटिंग चल रही है 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है, चेक करवा लेना। क्या बोला बेटे? साला यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। नहीं देने लड्डू मत दे। हाँ नित्या। अरे भाई अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अबे मादर, हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, अरे यार कौन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से अगर ये क्रिकेट की बात करने वाला है ना भाई, विंटर में भाई लिटरली मैं कोहरे में खेलते थे हम भाई। याद आ गया मुझे भाई। सुबह उठ रहे हैं अच्छे, मतलब हम इतने 5 बजे भी तो नहीं, मतलब गर्मी में उठता था 5 बजे, लेकिन खेलने जाने के लिए हम विंटर्स में 7 बजे, जब थोड़ा सा कोहरा भी हल्का हो गया ना, थोड़ा सा निकल जाते थे भाई कि भाई अब वहाँ पे जाके कोहरा, भाई दिख नहीं रही बॉल आ रही है तो किट और बैट लाके दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है, अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा। सारी उम्र में जो कर बढ़िया रहा तूने। पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर पंखा है यार। पापा नहीं। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जिंदा हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा था। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे। अरे गवर्नमेंट फुटबॉल स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक। मैं क्रिकेट खेलने जाता था भाई पर्सनली। ठीक है, अब बाकी बताना आप कौन कौन सा स्पोर्ट खेलने जाते थे सुबह। बैडमिंटन भी खेलते थे लोग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी मैंने कम ही देखा है। ग्राउंड था। तो अब तुम सोच मोस्टली हमारे यहाँ लोग क्रिकेट चलता आते था। होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछा। गवर्नमेंट को नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे भाई बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? स्कोर मार के बैठा है भाई। नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको,
अरे लॉन्च हो गया भाई। और पापा जी नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, अरे 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 ओए कुछ भी बोलो यार, किससे मेरे को पापा जी जैसी चूचियां बनानी है। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में तीनों साइकिल ये बीच में किससे वो मार रहा था भाई? जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है यार। सही मुंह से है। धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ओए सिमरन, पीछे से निकल गया भाई। कोई नहीं, ये ले। मर जाएगी भाई। वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर दूंगा तेरा लंच। अरे भाई। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला था? पापे ने ये बात कैसे मारी? ऑप्शन ए, पनीर का पराठा खा के, मूली का पराठा। प्याज का पराठा खा के, या ऑप्शन सजी ऑप्शन ए लग रहा मेरे को तो। चलो चुप, बीच में कैसे बोला तू? और बैठा कैसे है? खड़ा हो, चल, पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। सर्दियों में भाई मूली। कौन बनेगा करोड़? क्या कौन बनेगा करोड़पति? अपने आसपास देख। और खड़ा क्या है? जमीन पे बैठ, चल। बैठा किससे पूछ के? हाय, चल खड़ा हो, चल। ये दब के खड़ा हो, चल। दब के बोला है, दब के, चल। सर जी, ऐसा खड़े जाऊं? देवियों सज्जनों, आपको ऐसे फालतू के ओपिनियन देके पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है साला इंडिया फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप। इजी है, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है आपको। जिस भी कैटेगरी में आपका नॉलेज है, आप उसी में ही ओपिनियन दीजिए, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब एक्सेट्रा। ट्रस्टेड ऐप है, साला 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है। हाय, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में कौन जीतेगा? सर जी, मेरे को लग रहा है साला इंडिया जीतेगी, छाल। आप क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप श्योर है तो। अनलिमिटेड डिपॉजिट और विड्रॉल्स है, वो भी काफी इजी है। पेटीएम, यूपीआई, जो भी आप चाहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। हाय, 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा। अब जाके वीडियो देख, चल। हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू। जिस भी खंबे पे मुंह दूं, गांव का कोई भी कुत्ता सुन के बता देगा कि शेरू ने मुंता है, और क्या ही मुंता है। तो मैं कहा था, ड्राइंग बना दी भाई। चाल चलता है, दिमाग से चलता है। दिमाग से चल। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलता है। चेस में 6 चला रहा पता है। है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊँट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्यादा है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। ओए जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। अरे भाई। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदाबाद। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बुंड में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने गया नहीं खोला। पापा। तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू। ओ भाई साहब। वो तो मेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल गया, निकल गया। अरे मेरी में फंस गया। ओए ओए मिन्नू, साइड में रहो, साइड में रहो, जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। भाई बेइज्जती। पकड़ो ना उन्हें। मिन्नू, तेज चला भाई। पापा मैं थक गया हूँ, वो हमें पकड़ लेंगे। और मेरी मम्मी ने बोला अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। गए गए गए। पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रह, चुप रह। ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं। पापा लगता है वो आ गए। पापा चाहता है वो मुझे। पापा मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। पापा तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापा तू कितना मादर। लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान जी, इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज।
आमेन। फिर बाद में हम लोग सब खुद को मेंटली प्रिपेयर करते थे उस पत्थर वाले ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि अगर एक बार तुम उस ग्राउंड में रगड़ाए, उसके बाद तुम्हें अपने आधार कार्ड की फोटो खुद से सुंदर लगने लग जाएगी। तुम अपने आप को पहचानने से इनकार कर दोगे, जैसे डिप्रेशन में रवि कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, हुई नहीं मैं ये। पुलिस जी, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी? खुद की। इस जहां में कहीं खो गया हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आप एक फ्रैक्चर मुझे भी लगा देंगे? अच्छे खासे तो हो, किधर लगाना है फ्रैक्चर? मेरे दिल में, क्योंकि वो ये टूट फिर पिटेगा। चुका है। तेरी भाई को फ्रैक्चर लगाऊं, ला जरा इंजेक्शन। भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ जी, ले चलेंगे। किधर जाना है? उसकी यादों से दूर। अरे रॉड निकाल पांडे, ले इसको गाड़ी के नीचे। हम लोग जैसी फुटबॉल के लिए टीम बांटना चालू करते हैं। अरे एक सेकंड, हम सबको इधर विराट ने बुलाया है, वो किधर है? अरे वो नहीं आएगा। क्यों? उसने टेनिस खेलना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली बनेगा, पर वो तो टेनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में। बेटे, पापा आप जैसा समझ रहे, बस बेटे। सारी उम्र मैं कर बढ़िया रहा, तूने झूठ मुझसे। इस गाने से तब मुझे एक ही यो हेलो, देखो मैं इस बंदे का स्वैग नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर आउटरो दूंगा। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल या मुस्कुराहट आ रही है या पैदा हो रही है, तो प्लीज वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, जहाँ भी तुम शेयर करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल मीट या प्रोवो। वैसे उसको डाउनलोड करना मत भूलना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब। तो भाई साहब, एक तो जोकर वाली यार, एक तो तुम पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ठोका पलटी चल रही है तो उसका इग्नोर करना। बाकी जोकर वाले गाने से मुझे यार एक ही शख्स याद आता है, और तुम समझ गए हो कौन सा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? जोकर वाला गाना किस पे शूट करता है सबसे ज़्यादा। बाकी भाई मुझे बहुत चीज़ें याद आ गई यार। इसने फुटबॉल की बात करी है, ग्राउंड की बात करी है, तो मुझे थोड़ा बहुत अपना भी याद आ गया कि भाई हम जाते थे क्रिकेट खेलने 6 साढ़े 6 विंटर में, स्कूल की बात है भाई, और कोर औरत दबा के भाई, ठीक है, खेलना शुरू कर रहे हैं। ग्राउंड ऊबड़ खाबड़, बिल्कुल ही मतलब ख़राब बिल्कुल ग्राउंड। बॉल भाई सीधी बॉल स्पिन हो जाती थी उसमें, बंदा सीधी बॉल डाल रहा, वो स्पिन में आ रही है, और बॉल दिख नहीं रही। जब तक बॉल यहाँ तक नहीं आती तब तक बॉल ही नहीं दिख रही भाई। इतने कोरे मेरे खिला हमने एक बार तो। अरे बहुत चीज़ें याद आ गई मुझे। एक ये जो शराबी वाली बात है ना, वो ऐसे ग्राउंड में नहीं पड़ते रहते थे, मैंने साइड में देखे हैं बहुत, कि हाँ बोतलें पड़ी हैं और बहुत चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, बोलना नहीं चाहूँगा मैं। और तो बहुत ऐसा भी था, इनने थोड़ा वो कर दिया। कुत्तों वाला सीन भी था बहुत भाई, कि भाई रास्ते में कुत्ते मिलते हैं सुबह भाई। मीटिंग चल रही होती है भाई सुबह सुबह, पता नहीं रात में उस सुबह कौन सी मीटिंग होती कुत्तों की भाई, 10-10 कुत्ते एक एक जगह, निकलना मुश्किल हो जाता था सुबह। वो भी याद आ गया मुझे भाई। बहुत बड़े, एक तो बैट पकड़ा रहता था, कुत्ते गलत समझ लेते थे और भौंकते थे भाई, ठीक है, कि बल्ला मार रहे हैं उन्हें। हम तो जब पकड़ के निकलते हैं ना, जैसे साइकिल से या एक्टिवा बाद में लाया था, हम साइकिल से जाते थे पहले तो भाई, तो कुत्ते अलग से गलत समझ रहे हैं भाई कि बल्ला मार रहे हैं, तो वो ऐसे ही भौंकते थे। ओह, बहुत चीज़ें याद आ गई भाई, बहुत ज़्यादा। हाय, आई लाइक दिस वीडियो भाई, मस्त, मज़ा आ गया भाई। लेकिन कुछ भी कहो, मज़ा बढ़ाता था खेलने में, चाहे विंटर हो, चाहे धूप निकल रही हो, चाहे गर्मी में, मतलब गर्मी में खेलने हो, चाहे धूप में, चाहे कोहरे में खेलने हो, सर्दियों में भाई खेलते ज़रूर थे हम। पसीने पैर होते, गर्मियों में भी भाई धूप इतनी तेज़, 10 बजे की धूप गर्मी की, जो समर की होती है जून जुलाई की, 10-11 बजे की, खेलने पसीना टप टप खेलने भाई साहब। तो ये यार मस्त चीज़ें होती हैं वो, जब अब नहीं खेला जाता, खेलने जाते हैं यार, हम तो उठा ही नहीं जाता यार। अब तो साला सुबह उठना ही मुसीबत है भाई। हाँ, बाकी आप मुझे बताना, आप क्या गेम खेलते थे सुबह जाके, और आपको क्या क्या याद आया इससे देखने से। और मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय।